आज हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल को डिस्कस करने वाले हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरे सर्कुलेशन को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता है। एज वी ऑल नो दैट, हमें पता है कि बर्ड्स और मैमल्स में यहाँ पर 4 चेम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडवांस टाइप का इवोल्यूशन के दौरान ये मोस्ट एडवांस टाइप का हार्ट यहाँ पर इवोल्व हुआ है। और हम देखते हैं कि आखिर ब्लड बर्ड्स और मैमल्स में कैसे सर्कुलेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर हार्ट के होते हैं। और यहाँ पर सर्कुलेशन किस किस के बीच में हो रहा होगा? सर्कुलेशन यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर लंग्स के और टिश्यू और हार्ट, इन तीनों के बीच में यहाँ पे हो रहा है, वो हम देखते हैं। तो जो 4 चेम्बर हार्ट है यहाँ पर, ये 4 चेम्बर हार्ट के बीच में यहाँ पर दोनों जो एट्रिया वेंट्रिकल्स है उनके बीच में यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड का जो वॉल होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल कहलाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में लेफ्ट हार्ट साइड में जो बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल कहलाता है। और जो चारों चेम्बर है वो यहाँ पर सेप्टम के थ्रू डिवाइडेड होते हैं। सेप्टम के थ्रू ये अलग अलग चैम्बर बनते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, और वहीं वेंट्रिकल्स के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमें पता है कि जो हमारे लंग्स है वो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर से हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, O2 और CO2 हमारे लंग्स में आती है। वहाँ से जब लंग्स में O2 और CO2 प्रेजेंट है तो वही जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है और ब्लड में O2 आता है और CO2 यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। CO2 जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रिजल्ट है, और ऑक्सीजन चाहिए उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए टिश्यू और ऑर्गन को O2 चाहिए। और यहाँ पर जो लंग्स है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन अभी ब्लड में आई है, वो पल्मोनरी वेन द्वारा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में डाली जाती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ये कंप्रेस होता है, और यहाँ पे इससे ब्लड जो है वो अरोटा में जाता है। अरोटा जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी है ये, और यही फर्दर ऑर्गन स्पेसिफिक आर्टरीज में ब्रांचिंग के थ्रू डिवाइड होती हैं और हर ऑर्गन्स के पास ब्लड को सप्लाई करती है। तो आर्टरी से टिश्यूज के पास ब्लड जाएगा तो टिश्यू के पास क्या होगा? टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के पास चली जाएगी, और टिश्यू ने जो CO2 बनाई है वो यहाँ पर ब्लड में लोड कर दी जाएगी। अब ये सारे ऑर्गन टिश्यू से ब्लड फिर वेंस कलेक्ट करती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से चलता है वेंस के थ्रू और पहुंच जाता है राइट एट्रियम के पास। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास आया और ट्राइकस्पिड वॉल के होते हुए एट्रिया से वेंट्रिकल में पंप किया जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ पर फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो है हमारे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में इसे यहाँ पर पंप किया जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी से जो ये ब्लड है ये यहाँ पर हमारा पहुंच जाता है लंग्स के पास। तो ओवरऑल यहाँ पर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है हार्ट के, वो लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और राइट साइड अगर हम देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल्स में यहाँ पे कहा जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड एक ही हार्ट बीट में यहाँ पर 2 बार हार्ट से पास होता है। लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर 2 तरह के सर्कुलेशन हमने देखे। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता हुआ टिश्यू के पास ब्लड, और फिर टिश्यू से होता हुआ वेंस के थ्रू जब राइट एट्रिया में ब्लड आता है, तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। हार्ट से स्टार्ट होकर हार्ट पर ही खत्म। तो यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पे कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक सिस्टमिक सर्कुलेशन जो टिश्यूज को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, दूसरा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लंग्स के पास जाता है और यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया में खत्म होता है। ये एक सेकेंड यहाँ पर सर्कुलेशन हो गया। तो ये जो सर्कुलेशन कहलाता है वो यहाँ पे कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन।
अब 2 कंप्लीट सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल कंप्लीट सर्कुलेशन बर्ड्स और मैमल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि एक हार्ट बीट में एज वी नो कि 72 बार हमारा हार्ट क्या होता है, धड़कता है। हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट क्या होती है, एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन फेज, जहाँ पे एक सिस्टोल और एक डायस्टोलिक जो दोनों फेज है वो यहाँ पर एक हार्ट बीट बनाती है, जो कि यहाँ पर 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है एक हार्ट बीट। तो 1 मिनट में जो है 72 बार हमारा दिल धड़कता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो वेंट्रिकल्स जो है लंग्स के पास ब्लड सप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो टिश्यूज के पास ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल बॉडी को। तो एक यहाँ पर एक बीट में 70 ml ये ब्लड पंप कर देता है। तो 1 मिनट में अगर हम निकालें, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, कि 1 मिनट में हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड पंप कर देते हैं, तो हम हार्ट बीट हमें पता है कि 1 मिनट में 72 बार बीट करता है और पर में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो नियरली 5 लीटर जो ब्लड है वो यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर ब्लड जो है कंप्लीट पंप कर देता है। तो इतना फास्ट से सर्कुलेशन चल रहा है। एंड बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। को टोटली ये नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूरॉन्स द्वारा कंट्रोल होता है, केमिकल सिग्नल्स द्वारा कंट्रोल होता है। एंड फ्रॉम आवर बर्थ से जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब से लेके हमारे डेथ तक कंटिन्यूस सर्कुलेशन हमारे अंदर चल रहा है। होप ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।